हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा संपन्न होती है पिछले साल सीईटी से लेकर के, फिर बाद में एक बार एग्जाम डेट आगे बढ़ी, फिर वापस पटवारी और वीडियो 3 एग्जाम आप लोगों ने दिए। एक जैसा सिलेबस था और पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, 850 के लगभग पदों की संख्या है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार पदों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा थी, तो उसकी तुलना में इस बार कट ऑफ कितनी किया जा सकती है उन सब के ऊपर बात करेंगे। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 5300 लगभग पद थे। पिछली बार ग्राम विकास अधिकारी के 5300 प्लस पद थे। इनके लिए जो कट ऑफ गई थी जनरल की गई थी वो गई थी 130 अंक, ओबीसी की गई थी 129 अंक 5300 के लिए। उसमें 850 पद तो इसमें टीएसपी के थे। इस बार टोटल भर्ती इतनी है, कोई बात नहीं, नई भर्ती 2026 में अगले मान के चलो इनकी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में बड़ी भर्ती पटवारी और वीडियो आएगी। बस राइट जगह पर सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ते रहना और अपना पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो कभी मत छोड़ना। 130 नंबर गई थी, ओबीसी की 129 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 118 गई थी, 5300 पद थे। इस बार पदों की संख्या है वो 800 प्लस है। तो इनमें कितनी जा सकती है कट ऑफ? देखो, कट ऑफ निर्धारित करने के पीछे कई सारे कारक होते हैं, केवल एक कारण नहीं होता है कि जिसकी वजह से कट ऑफ का आप निश्चय मतलब फिक्स कर सकोगे भाई ये एक दो कारण है कि भाई कट ऑफ आप फिक्स कर लो भाई। हाँ, लेकिन कई कारण है। जैसे हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की बात करें, एग्जाम हॉल में अब बच्चे कहीं कह रहे हैं सर 160 नंबर 170 नंबर ये वो, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम हॉल में जो बच्चा बैठता है उस समय टाइम मैनेजमेंट, उसके सिलेक्शन का सवाल होता है, उसके खुद के कई क्वेश्चन होते हैं खुद के कि भाई सिलेक्शन लेना है इस बार, तो दबाव में होता है वो। तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा नेगेटिव मार्किंग। हालांकि जीके की हम बात करें तो जीके के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो बड़े इजी थे, उसमें से 90 क्वेश्चंस पढ़ने वालों ने किए ही होंगे। लेकिन बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस के अंदर बात करें तो मैथ है 24 क्वेश्चन, फिर आपके इंग्लिश के हो गए 15 क्वेश्चन, फिर साइंस और कंप्यूटर, ये मिला के देखो तो ये 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और 50 प्लस क्वेश्चंस के अंदर इसमें से आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसके बेस पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। मैं यहां पर कट ऑफ की बात करूं उससे पहले आप लोगों को बताऊं कि किसी भी विद्यार्थी ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए उसके बेस पे थोड़ा पता लगाता है कि सर कट ऑफ कैसे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने यहां पर 160 में से पेपर ऐसा था कि 145, मैं जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे की बात कर रहा हूं क्योंकि उसकी कट ऑफ हाई रहेगी और बाकी वालों की कम रहेगी। 145 अटेम्प्ट किए हो, ऐसा नहीं कि गुरुजी मैंने, कोई बच्चा आएगा कहेगा सर मैंने तो 150 किए 155 किए। मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, जिससे कट ऑफ का निर्धारण होगा उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, सिर्फ जो कट ऑफ का निर्धारण होगा उसमें ऑन एन एवरेज सभी ने लगभग 145 के लगभग अटेम्प्ट किए। 15 क्वेश्चन सर हमने गलत कर दिए। हो जाता है एग्जाम हॉल के प्रेशर में, कई बार डाटा याद होता है नहीं होता है, छोटी मोटी चीजें या मैथ, कई सारे फैक्टर होते हैं। मैथ किसी की स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश एकदम से स्ट्रांग है, किसी की मैथ वीक है तो इंग्लिश स्ट्रांग है, तो दोनों इधर उधर, ठीक है। जिसकी मैथ और इंग्लिश दोनों अच्छी है वो सिलेक्शन ले ही लेंगे, टेंशन मत लो। 15 गलत हो गए 145 में से, पीछे बचे 130 क्वेश्चंस। यहां पर हर एक सही प्रश्न के लिए 1.25 प्रत्येक सही प्रश्न के लिए और 0.41 प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग के है। वो जो प्रत्येक जो प्रश्न गलत हो जाएगा उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.41 है और हर एक सही प्रश्न के लिए 1.25 अंक है। तो इस प्रकार से 130 प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। अदर जो कैटेगरी के अंदर बात करूं, इतना किया जा सकता था, इतना किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि सर ये अटेम्प्ट करने मतलब 10-15 क्वेश्चन, मैं तो इतना ही, अगर थोड़ा कठिन आता तो मैं तो 130 का ही कहता। थोड़ा सा अगर कठिन पेपर आता तो 130 प्रश्न ही अटेम्प्ट करे, ऐसा मैं कह रहा था। सरल आए तो मैंने कहा ज्यादा करो, तो सरल था इस वजह से जहां ऑप्शंस में डाउट था वहां रुकना भी था। तो 140-45 ऑन एन एवरेज। अब इसके नेगेटिव के अंक की बात करें तो 6 नंबर हो जाते हैं और इसके जो अंक देखें तो 130 को इससे गुणा करो, इससे इसको इससे कर लो, इससे इससे कर लो, तो यहां पर ये आ जाएगा 130 का 100 लगभग 56 नंबर। 156 में से माइनस कर लो 6 नेगेटिव वाले, तो 150 के लगभग बच रहे हैं जो सिलेक्शन लेंगे। ऑन एन एवरेज कितनी होगी सीटें हम बात करें जनरल ओबीसी वर्ग सब में, बड़ी मुश्किल से 100-150 सीटें
आएगी, 100-125 सीट मुश्किल आएगी। और मुझे लगता है कि क्रीम वाले टॉप 50-25 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत 150 प्लस का स्कोर भी करेंगे, 160-70 का भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ वाले जो बाकी वाले हैं जो जब 80% जो सिलेक्शन लेंगे उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, तो उस वजह से कट ऑफ कम रहेगी। कितनी कम रहेगी? जितना आप सोच रहे उतनी नहीं, लेकिन हाँ पिछली बार से 15 नंबर जरूर बढ़ सकती है और बढ़ेगी। कहने की भी बात नहीं है कि ग्राम विकास अधिकारी की पिछली जो कट ऑफ थी वो आपके 130 नंबर की थी, पिछली कट ऑफ 130 नंबर की थी, और इस बार की कट ऑफ मान के चलिए 15 नंबर बढ़ सकती है। अब इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि 145 की जगह 147-48 भी चली जाए, और हो सकता है कि 143 ही चली जाए, क्योंकि सरल पेपर दे के कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलतियां भी खूब करते हैं, फिर पता चलता है काट पीट करके 140-45 ही नंबर बच रहे हैं। तो उस सूरत में आपके जो 143 भी जा सकती है, 147 भी जा सकती है, प्लस माइनस कर लेना 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 कर लेना। 145 जनरल मेल की और फीमेल की संभावित रूप से मुझे लग रही है 135, ओबीसी में वही सेम इतनी लग रही है 145 200 में से, ईडब्ल्यूएस की 135 और विमेन की उससे 10 कम, एमबीसी की 130, एससी की 125, एसटी की 120। अब ये तो है नॉन टीएसपी। टीएसपी वालों का पिछली बार 100 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, 200 में से 104 नंबर का, 200 में से 104 मतलब टीएसपी की लास्ट के कट ऑफ की अगर बात करूं तो 104 पे सिलेक्शन हुआ। तो इस बार मान के चलो जो कट ऑफ 115 के लगभग टीएसपी में भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, 115 प्लस 120 115 उसके लगभग। तो ये तो था एक कट ऑफ का आइडिया, और अब ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले पटवारी का रिजल्ट आ रहा है दिसंबर के अंदर। हाँ 170-80 बताने वाले भाई वो तो व्यूज के लिए, अब 170-80 तो मैं भी बता, कोई मतलब सेंस नहीं रहता है। अभी आगामी जो एग्जाम्स हैं उस पर फोकस करो। ईओआरओ के अंदर सिर्फ 100 पोस्ट थी, लेकिन कट ऑफ 120 में से 88 गई, वहां 110-12 बता देते तो थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। कई बार एग्जाम हॉल में जो बच्चे बैठते हैं वो रोबोट नहीं है, वो मशीन नहीं है ना, वो मशीन नहीं है, वो प्रश्न छोड़ के भी आएंगे, कुछ प्रश्न उनके गलत भी होंगे, वो सब देख करके फिर कट ऑफ का निर्धारण होता है, कोई एक फैक्टर नहीं होता है। तो पिछली बार से बढ़ेगी बेशक, 15 नंबर में मान के चल रहा हूं। अभी आप फोकस करो रीट पे जो जनवरी में होगा, और लैब का फरवरी में, सीईटी ग्रेजुएशन फरवरी मार्च में इसकी प्रबल संभावना है। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर 5 अप्रैल को, आरएस प्री भी हो जाएगा तब तक, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आरएसएमएसएसबी एलडीसी इसकी भर्ती तो आपके आई हुई है, जुलाई में पेपर होगा, और हाईकोर्ट एलडीसी की संभावित रूप से आ जाएगी। तो अपने जो भी कंप्यूटर कोर्स है वो प्लीज करके रखो। और दूसरी बात है कि नई रीट भी आएगी, और नई रीट के साथ साथ मैं आपको फिर से कह दूं कि नई रीट के साथ नई पटवारी और नई ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती भी आपको 2026 एंड में देखने को मिलेगी, और 27 में इसके स्टार्टिंग में पेपर भी हो जाएंगे, 27 एंड तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है, पूरी संभावना है। इसके लिए तैयार रहना पूरी तरह से। और महिला सुपरवाइजर, हाईकोर्ट, एलडीसी, इन सभी भर्तियों के लिए ये एक जखीरा है, भर्तियों का पूरा एक साल आपके सामने है। आप लोग पढ़ें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और देखो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा खुद को थोड़ा सा, है ना। ऐसा होता ना कि हम कई बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। 1 या 2 महीने ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने थोड़ा तो खुद को खपाओ, बैठो। ज़्यादा नहीं तो शॉर्ट में सिलेबस को कंप्लीट करो, चाहे इंडिया जीके चाहे राजस्थान जीके है। और सरल सब्जेक्ट में बात करूँ, सीईटी पास करना है तो हिंदी देखो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और हिंदी। जैसे अब इंडिया जीके अथाह है, गुरुजी क्या करें कैसे करें, तो इंडिया जीके वाली अपनी ये बुक ले आओ, और राजस्थान जीके के लिए अपनी ये जो राजस्थान रामबाण बुक है वो ले आओ। मैं कहता हूं कि कैसा ही कठिन पेपर आए क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप दुनिया भर की पोथियां क्यों पढ़ते हो, ऐप के अंदर पढ़ो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारी चीजें, लेकिन जीके यहां से इन किताबों से कवर करें। और दूसरी बात यह है कि हिंदी पे फोकस करें, रीजनिंग पे फोकस करें। आप लोग रीजनिंग के 2-4 प्रश्न भी तो मिला सकते हो खाली बैठे बैठे उसमें, तो रीजनिंग मिलाओ, और इसके साथ साथ हिंदी का अभ्यास करो, हिंदी में रटने वाली चीज़ें करो। और इसके अलावा इंडिया जीके, राजस्थान जीके के आप शॉर्ट में नोट्स पढ़ लो, इससे बाहर नहीं जाता। कैसा ही कठिन पेपर आ जाए, कठिन से कठिन भी आ जाए, तो आपको इन किताबों से मिला दूंगा मैं 75%, तो सिर्फ किताबों से। बेफिक्र रहिए, आप कंसेप्ट क्लियर करें और बढ़ें आगे। ओके, थैंक यू।
और कोई डाउट है तो मुझे बताएं। ग्राम विकास अधिकारियों का सफर यहां समाप्त होता है। आपको जल्द ही रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी न्यू ईयर 2026 में। रिजल्ट पहले पटवारी का आएगा दिसंबर में, जिसका हम बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे आप सभी के लिए जयपुर में ऑफलाइन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आना है आप सभी साथियों को। और मैं आप सभी से पहली बार, हमारा जो 1 साल पहले जब हमने ऐप लॉन्च किया उसके बाद ये पहला रिजल्ट होगा कि हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे और मिलेंगे। तो आप सभी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है जी, ओके ओके, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहें, मस्त रहें, क्योंकि जो पढ़ेगा रिजल्ट सिर्फ उसी का आएगा। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है, और इसके लिए निरंतर और रोजाना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।